12 क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज नंबर 11.1 एनसीईआरटी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with radius 5, r equals to 5, whose center lies on x-axis. Center lies on x-axis. Center lies on x-axis and passes through the point 2, 3, right? सर्कल जो है इससे पास कर रहा है। तो इसके लिए जो है कंडीशन दे रखी है इन्होंने कि सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और सर्कल जो पास कर रहा है वो 2, 3 से पास कर रहा है, राइट। तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और सर्कल हम एज्यूम कर लेते हैं जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से हम, या यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या किस फॉर्म में होंगे बताओ। इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किस फॉर्म में होंगे? ये बेटा होंगे 0, ए कोई ले लेंगे शायद, h, 0 की फॉर्म में होंगे ये, h, 0, राइट। और रेडियस इज गिवन, राइट। रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 5, रेडियस इज 5, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इसका इक्वेशन अभी क्या होगा बताओ, जब हमने सेंटर h, 0 एज्यूम कर लिया तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सर इसका इक्वेशन होगा, सेंटर हमने एज्यूम कर लिया h, 0 और रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है 5 है। 5 x तो सर ये x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस टू 25, राइट। यस सर। या हम कहें ऐसा है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। यस सर, ठीक है ना। बट इस सर्कल पर एक पॉइंट गिवन है हमें, और वो पॉइंट जो है कहीं मान लो एक पॉइंट गिवन है ये वाला, और ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है जो गिवन है, ठीक है ना। ये 2, 3 गिवन है। तो बताइए ये पॉइंट जो है ए पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स और वाई की प्लेस पर हम एक्स की प्लेस पर 2 और वाई की प्लेस पर 3 पुट कर सकते हैं। हाँ सर। तो इससे पास करा देंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा जो कि अननोन है अभी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4h, राइट। यानी कि ये इज इट क्लियर ना, और प्लस 9 इक्वल टू 25। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एच स्क्वायर लिख देंगे पहले, फिर 4h लिख देंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा 13 और माइनस का 25 ट्रांसपोज कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। इज इट क्लियर ना? सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, h स्क्वायर माइनस 4h और माइनस 12 इक्वल्स टू 0. So we will get after solving this quadratic equation 2 values of h, right? After factorization, yes, right? So h, yes, square minus 6h plus 2h minus 12 equals to 0. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम जो है h कॉमन ले लेंगे, h माइनस 6, लास्ट टू में से 2 कॉमन ले लेंगे, h माइनस 6 इक्वल्स टू 0. So h minus 6 can be taken common. Second, yes, bracket h plus 2, right? So from this equation you will get two values of h equals to 6 or minus 2, right? So there will be two, yes, possible values
2 पॉसिबल सर्कल्स, ठीक है ना। एक के लिए h होगा 6, एक के लिए h होगा -2। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं हम h इक्वल टू 6। इफ h इक्वल टू 6 तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन तो हमारा जो बताया था वो ये है, सॉरी इक्वेशन हमारा इसे हटा देते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन है ये जो अभी हमने आपने लिखा था ये वाला, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। ये तो ब्लैक हो गया पूरा व्हाइट, इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसमें हम जो है h इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर, h का मतलब 6, यहाँ पर 6 पुट करेंगे, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट। यस सर। तो इसे ओपन कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और you can write it as x square plus y square minus 12x plus 36 minus 25, ठीक है, इक्वल टू 0, और x square plus y square minus 12x and this will be plus 11 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, h इक्वल टू ले लेंगे हम -2, राइट। So this will be Yes, sir. x plus 2 whole square plus y square equals to 25. So this will be x square plus 4 or plus 4h plus y square minus 25 equals to 0, और x square के बाद y square लिखेंगे, और उसके बाद ये क्या लिखा हमने, 4x लिखना चाहिए यहाँ पर हमें, ये वाला, ठीक है ना, 4x, ये हो जाएगा प्लस 4x और प्लस का 4 माइनस 25, ये होगा -21, राइट, इक्वल टू 0। यस सर। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। ऐसा क्यों हुआ है पता है आपको? तो ये 2 वैल्यूज आई। इसका मतलब 2 सर्कल्स हैं डिफरेंट, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं सर। ऐसा इस वजह से हो रहा है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है वो बता रहा हूं मैं आपको। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है सर्कल ऐसा हो, एक सर्कल ये भी तो हो सकता है, ओके। ठीक है ना, एक सर्कल हाँ। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम ये कहें यहाँ पर मत लो, ये यहाँ नहीं हो रहा है, सॉरी, एक सर्कल हो सकता है जिसका सेंटर ये रहे और ये पास कर रहा हो इस पॉइंट से, मतलब आप ये पॉइंट यहाँ ना लेकर ये पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है, यहाँ पर। ओके। तो अब एक सर्कल जब बनाएंगे हम तो इसमें ये ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना, इस टाइप का, रेडियस भी 5 लेना है हमें। तो 2 पॉसिबिलिटीज है हमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना, 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। रेडियस अगर ये होता है एक्स एक्सिस पर और 2 और 3 से पास कर रहा हो, तो h डिफरेंट है ना, एक आपका -6 आया था और एक आया था +6, एक आया था -2, राइट। तो यानी कि यहाँ हो सकता है कुछ ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से हो सकता है सर्कल, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से सर्कल हो सकता है कुछ इस Yes. तरह से, ठीक है। ये दोनों कॉमन पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये मतलब रेडियस सेम है बट सेंटर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक आ रहा है -2, एक आ रहा है +6, राइट, इस तरह से। यस सर। वो केवल बताया था किस तरह से पॉसिबिलिटीज 2 हो सकती हैं इसमें, ठीक है। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन बताया आपने? सर 15th।
क्वेश्चन 15। अच्छा 15 में क्या रखा है, ये पॉइंट जो दे रखा है माइनस का 2.5 माइनस 2.5 कॉमा 3.5, ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है या इंटीरियर साइड में लाई कर रहा है या एक्सटीरियर साइड में, है नी, यानी कि इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर है या ऑन द सर्कल है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन दे रखा है सर्कल का ना, उसमें ही वैल्यू पुट कर देनी है एक्स और वाई की प्लेस पर, 2.5 एंड 3.5। ओके ठीक है, और फिर देख लेना है कि अगर ये जो है ना, ये वैल्यू पुट करने के बाद ये अगर लेस देन 25 आता है ये वाला वैल्यू, तो इंटीरियर पॉइंट है ये, और ये ग्रेटर देन 5 आता है तो एक्सटीरियर पॉइंट है, और 1:5 आता है तो ऑन द सर्कल है, राइट। तो पुट करके देख लो, ये हो जाएगा -2.5 होल स्क्वायर प्लस कितना है ये 3.5 होल स्क्वायर, राइट। कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का आएगा, सॉरी ये प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा ये 6.25 6.25 और 1 कितना आएगा बेटा 12.25 12.25। यस सर वही आ रहा है ठीक है, कितना आ गया ये सर, ये हो जाएगा और 18.5, राइट। 18.5। अब हाँ ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 25 से लेस देन है कि नहीं, हाँ सर तो ये इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि सर्कल के अंदर लाई करेगा, राइट, इस सर्कल के अंदर होगा ये वाला पॉइंट। ओके इज इट क्लियर। यस सर अब चलते हैं हम पैराबोला पर, राइट, आज का जो टॉपिक है पैराबोला। देखो पैराबोला क्या होता है पहले ये समझो आप। सपोज देयर इज अ फिक्स पॉइंट एफ, ये फिक्स पॉइंट है कोई, ठीक है ना, और एक लाइन है वो भी फिक्स है, दिस द फिक्स लाइन, फिक्स लाइन है, और एक पॉइंट लिया हमने अपनी तरफ से यहां पर, ये वाला पॉइंट लिया P, और इस तरह से लिया पॉइंट हमने ये कि इस P का डिस्टेंस F से, ये वाला डिस्टेंस PF, और इसी पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला PM, ये दोनों सेम है, ऐसे लिए हमने, ये वाला पॉइंट हमने इस तरह से लिया है P कि इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से F से, यानी कि, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, परपेंडिकुलर है ये सेम है दोनों, यानी कि PF इक्वल टू PM है, PF इक्वल टू PM। तो इस पॉइंट P को मूव कराओ आप, इस पॉइंट P को मूव कराओ, इस तरह से मूव कराना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे। हाँ, तो इसे मूव कराएंगे कुछ इस तरह से, ये कंडीशन सेटिस्फाई रखने के लिए, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, और ये ऐसे मूव करा रहा हूं मैं कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई रहे, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहे, तो दिस शेप विल बी बाउंडेड टू बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, राइट। तो अब देखिए ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ होता, ये पॉइंट यहाँ आएगा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहना चाहिए कि नहीं। इसी तरह से यस सर यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ये, और ये वाला डिस्टेंस ये सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, ये इसके सेम रहना चाहिए। इसी तरह से ये अगर मान लेते हैं यहाँ पर है ये, यहाँ से ये डिस्टेंस और इसी पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस ये भी सेम होना चाहिए, राइट। यस सर तो ये जो शेप बनेगा ये होगा पैराबोला। ओके अब इसमें हमने दो चीजों की बात करी थी,
एक करी थी हमने फिक्स पॉइंट की बात एफ की, और एक करी थी हमने फिक्स लाइन की बात। तो फिक्स पॉइंट को जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं फोकस, और इस फिक्स लाइन को कहते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यस सर। तो हम कह सकते हैं जो ये पी एफ अपॉन पी एम कितना आएगा, पी एफ अपॉन पी एम, इस रेशियो को कहते हैं बेटा एसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी कहते हैं इसे। EENTRICITY, इसे ई से डिनोट करते हैं। और पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। ओके हाँ। पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। इज इट क्लियर ना? यस सर। अब इसमें जो है पैराबोला में इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, इसे पढ़ेंगे, और डिफरेंट फॉर्म इसकी अलग अलग क्या होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इसे पढ़ेंगे, राइट। तो पहला जो फॉर्म है, पहला इसका फॉर्म है बेटा ये कि जब ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो, यानी कि ये आपका देख रहे हैं आप, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल जो है वाई एक्सिस है, और पैराबोला जो है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से। हाँ। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो होता है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पर जो a आया है ना, ये क्या है ये जानने की जरूरत है। बाकी x और y तो पता ही है, जनरल पॉइंट होगा कोई पैराबोला पर जो कहीं Yes, मूव sir. कर सकता है, जो सर्कल की तरह। बट a जो कांस्टेंट आया है ये एक्चुअल में होता है फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वाला एक्स एक्सिस पर होगा, फोकस ये होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 होंगे। ठीक है ना। अगर इसका Okay, वर्टेक्स जो कि ये वर्टेक्स कहलाता है, इससे जो है आप समझेंगे थोड़ा, ये वाला जो पॉइंट है ये, इसे कहते हैं वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट बेटा। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स से ये वाला डिस्टेंस जो होगा फोकस का, इसे फोकस कहेंगे, एफ पॉइंट इसको, जिसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 हैं। ठीक है ना। और ये वर्टेक्स है, ये डिस्टेंस हो गया a, यानी कि हम कह सकते हैं a पॉइंट से लेके और f पॉइंट तक AF। ठीक है, ये डिस्टेंस a हो जाएगा। सर वापस समझा सकते हैं, समझ नहीं आया। हाँ, मैंने ये बताया कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जिसे फोकस कहते हैं हम, ये वाला पॉइंट हाँ जो कि यहाँ फोकस की बात कर रहे थे ना, ये वही फोकस है। ये हाँ हाँ इसके कोऑर्डिनेट से a, 0। हाँ सर। और बेटा ये तो ओरिजिन है a पॉइंट जो है ना, ये वर्टेक्स कहलाता है। Yes, sir. तो वर्टेक्स से f तक का डिस्टेंस जो है वो a होगा कि नहीं, बताओ यहाँ पर। Yes, sir, ये तो हाँ। और इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, राइट। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा कि नहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर। जो फिक्स लाइन की बात करी थी हमने, जो फिक्स लाइन की बात करी थी, वो होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये वाला कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये वाला, इसे क्या कहेंगे बताओ, डायरेक्ट्रिक्स, या डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस जो होगा ए से लेके, और यहां मान लेते हैं ये पॉइंट मान लो आप, बी मान लो इसे पॉइंट को, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी तो ए होगा। हाँ। जो हमने यहाँ बताया था कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होता है इस वाले पॉइंट से। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ये। जैसे वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स हाँ। से फोकस तक का डिस्टेंस ये है, ये वाला जो हमने बात करी थी। वर्टेक्स से इस V से F तक का डिस्टेंस कौन सा है, V से F तक का डिस्टेंस क्या है,
ई अच्छा से एफ तक ए का है। डिस्टेंस, ये वाला, ये क्या है, ये वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है। ऐसे ही यहाँ हाँ पर आपका वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है ए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ए है, राइट, ए कॉमा 0 है। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही होगा ये वाला डिस्टेंस, हाँ सर। होगा। तो मैंने बताया था अगर ये डिस्टेंस ए है, ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस ए है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए है, राइट। तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस भी ए होगा। ए होगा। इज इट क्लियर और नॉट, ये वाला। यस सर क्लियर। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर -b,0 ये होंगे बेटा -a,0। एक, अच्छा ये, हाँ सॉरी। इज इट क्लियर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ डी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, इस लाइन का इक्वेशन, यानी कि इसका इक्वेशन होगा बेटा x इक्वल्स टू -a। हाँ ओके। ये आपको पता है बात कैसे होगा। यस तो x तो यही लाइन होगा जो ना है पहले पैरेलल वाला। टू y एक्सिस है, तो x हाँ इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, और पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन में हमने कांस्टेंट पढ़ा होगा। था ये, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। तो एक तो फॉर्म हो गया ये इसका इक्वेशन हो गया बेटा ये, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा यहाँ पर देखो, देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, राइट, जिनमें से एक वेरिएबल का पावर 1 है और एक का पावर 2 है, x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, राइट। हेलो, यस सर। इस वाले में वाई हाँ स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, इस वाले इक्वेशन हाँ में x का पावर 1 है, y का पावर 2 है कि नहीं। पावर 2 है। हाँ तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका पावर 1 है ना उसी के सिमेट्रिकल होता है, उसी एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो x का पावर 1 है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। ओके। अगर आपको इक्वेशन दे रखा है कोई y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे आप, इसका फिगर तो कैसे बनाएंगे आप, इसका फिगर सेम बनेगा जैसा अभी बताया था हमने, है कि नहीं। इसका फिगर तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये इसी टाइप का है कि नहीं। इसका कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर 4a की वैल्यू कितनी होगी, 4a की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले क्वेश्चन में 4a की वैल्यू कितनी होगी। फोर ए की वैल्यू तो होगी 4a की वाली 12 होगी। एक्स का कोफिशिएंट, हाँ 4a कस टू हो जाएगा 12, और a कस टू कितना हो जाएगा, तो a कस टू 3 हो जाएगा, 3। राइट। यस सर। तो ये बताना है इस पैराबोला का फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो बताओ। 3,0। वेरी गुड, 3,0, यानी कि ये पॉइंट होगा यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट, 3,0। इज इट क्लियर। हाँ और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स तो नेगेटिव की साइड पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा, राइट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस नेगेटिव x एक्सिस। यही तो होगा। हाँ तो अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स डी का। तो माइनस एक सेकंड। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा बेटा x इक्वल्स टू -3, राइट। हाँ -3। इज इट क्लियर और नॉट। हाँ तो मतलब और क्वेश्चन को तो आ जाएगा समझ में यस, अच्छे से। या हम कहें ऐसा x + 3 इक्वल्स टू 0, -3 को ट्रांसपोज कर दिया, राइट। तो मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स बनता है वो पैरेलल होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यस। मतलब यहाँ पर जो है ना, हमेशा।
हमेशा पैरेलल टू इस वाले केस में, मतलब अभी जनरल केस दे रखे हैं इसमें, बहुत मतलब सिंपल केस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि ये जो है ना, आ, ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है सर पैरेलल अगर टू, पैराबोला अगर यू की शेप में बने तो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट यू की तरह शेप में बने तो? पैराबोला कैसे, हाँ वो बताएंगे। अभी अभी एक केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अभी 4 केस डिस्कस ओके। होंगे इसके, ठीक है। 1 ये 3 और होंगे अभी, ओके सर। ठीक है। तो पहले ये समझो, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया कि नहीं, बताओ। एक्सिस ऑफ हाँ सर, पैराबोला एक्स एक्स एक्सिस एक्स है कि नहीं। एक्स। हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है, ये आप समझे। एक्सिस ऑफ अच्छा, पैराबोला के मतलब जो पैराबोला परपेंडिकुलर। का एक्सिस तब जो मेन उसकी में आ रही है लाइन वो सर, क्या चीज। सर पैराबोला में जो मेन लाइन आ रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला? पैराबोला का एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा बेटा, ये जो है सिमेट्रिकल किसके है, ये ओ पैराबोला अच्छा, किसके सिमेट्री, सिमेट्रिकल है। अच्छा। सिमेट्रिकल की अच्छा। मीनिंग समझते हैं कि नहीं, हाँ हाँ सर, कि मतलब एक्स हाफ एक्सिस में के कट कर रहा है ना? जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। यानी ओके। कि एक्स अच्छा। एक्सिस को अगर मिरर मान लें हम, एक्स एक्सिस को मिरर मान लें हम, तो इसका इमेज ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यस सर, हाँ। तो अच्छा, सिमेट्रिकल, ओके। यही तो होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लाइन वही होती है, वो मिरर इमेज की तरह काम, मिरर की तरह काम करती है। इज इट क्लियर। ठीक है, समझ आ गया, हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्चुअली, ओके। राइट। और ध्यान रखना, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है डायरेक्ट्रिक्स की, उतनी ही फोकस की डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से। यानी कि ये वाली डिस्टेंस वर्टेक्स से, और वर्टेक्स से जो है फोकस का डिस्टेंस ये वाला, ये बेटा दोनों सेम होता है, राइट। यस सर। क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि ये लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है जिसका ये डिस्टेंस फोकस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स लाइन से जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये दोनों सेम रहनी चाहिए हर एक सिचुएशन में, ओके। ओके। समझे। तो यानी कि ये लाइन हाँ सर। इसकी सेम होगी और ये लाइन इसके इक्वल होगी, राइट। और ये लाइन इसके इक्वल होगी, सेम नहीं होगी, इक्वल होगी लेंथ, ठीक है ना, इक्वल लेंथ होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ सर। तो हमने यहाँ बात करी थी इस वाले केस में स्टार्टिंग में यहाँ पर। इज इट क्लियर। यस सर। तो हमने बताया था कि अगर x की पावर 1 है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इसकी पावर 1 है कि नहीं x की, इसमें देखें आप, x की पावर 1 है तो x के सिमेट्रिकल होगा, राइट। हाँ। अब x के सिमेट्रिकल दो तरह से हो सकता है, ये x के सिमेट्रिकल जो हो सकता है वो 2 वेज से हो सकता है। एक वे हो सकता है पॉजिटिव x के सिमेट्रिकल हो, और दूसरा वे हो सकता है नेगेटिव x के सिमेट्रिकल हो, तब भी माना जाएगा x के सिमेट्रिकल, राइट। यानी कि एक पैराबोला अगर ऐसा है वो भी माना जाएगा एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन हो वो ही मानेंगे हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, राइट। हाँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला, इसका इक्वेशन बताया था हमने आपको, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट। यस सर। अगर हम कहते हैं इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, तो माइनस में हो जाएगा सब कुछ तो? यस ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, वेरी गुड। इज इट क्लियर। यस सर। तो दीज आर 2 केसेस जब पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। इसमें 2 केसेस इन्वॉल्व हैं। एक है बेटा जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो आगे पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि जो इसके आगे जो हमने लिखा है कोई साइन नहीं लगाया, राइट, तो ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है तो ये नेगेटिव आ जाएगा आगे, ठीक है ना, ये वाला। इज इट क्लियर। अब बताओ एक क्वेश्चन है, अभी मैं 1-2 केस और डिस्कस कर लूं आपसे। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, जब
पैराबोला वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल होता है तब क्या होता है? तो वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल होगा तो कुछ इस तरह से होगा वो। ऐसा होगा, ठीक है। अब हाँ इसका फोकस कहाँ होगा? फोकस होगा वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई वाई एक्सिस एक्सिस। पर, राइट? हाँ इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, इट इज। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस बार? 0, a होंगे कि नहीं? 0, a। हाँ यस, ये ओरिजिन हो गया यस सर। और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। तो मुझे बताइए इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, राइट? अब y की पावर 1 है। यस सर। और डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा बताओ? सर डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव वाई एक्सिस की वाई तरफ। एक्सिस में कट करेगा, वेरी गुड। यानी कि हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, ऐसे, ठीक है ना? ये आपका यस सर। डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और इसका इक्वेशन क्या होगा? सर ये एक्स इसका होगा ए, सर ए माइनस ए, y इक्वल्स टू -a, वाई इक्वल्स माइनस ए। क्योंकि ये y पे कट कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, राइट? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यस 0, -a, राइट? यस सर। इज इट क्लियर? यस इट इज। अब दूसरा, इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है? सर कि ये नेगेटिव साइड पे बनाओ अगर नेगेटिव पैराबोला। साइड, यानी कि नीचे की तरफ, राइट? हाँ नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना? इस केस में जो फोकस होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा, राइट? यस सर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? नेगेटिव वाई पर जो है इसका नेगेटिव सर फोकस लाई कर रहा है, इसका होगा 0, 0, 0, -a, राइट? माइनस ए। और इसके हाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? डायरेक्ट्रिक्स सर पॉजिटिव वाई के पॉजिटिव वाई की तरफ, पॉजिटिव वेरी वाई गुड। पर। यस, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट? ये वाला। सर तो फिर वाई की वैल्यू ए हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा y इक्वल्स टू a, ए। राइट? ये ठीक। यस सर। या हम कह सकते हैं y - a इक्वल्स टू 0, या इसे कह सकते हैं हम y + a इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं, x स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट, यस सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस -4ay। 4ay। अब बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई आपको कि नहीं? हाँ सर। अगर ये कहा जाए, बताइए, यहाँ लिखा है -12x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या यहाँ लिखा है, ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 12 की जगह लिख दो 6x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इसका शेप बताओ कैसा बनेगा? इसका शेप कैसा बनेगा? सर ये 6xy² है। हाँ, इसका शेप बताना है तो कैसा सर ये बनेगा। एक मिनट। सर तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा ना? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। नेगेटिव एक मिनट, नेगेटिव एक्स ये एक्सिस की तरफ से, क्योंकि इसका वाई स्क्वायर है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ये बताओ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सर क्या इसका है? तो होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई फोर ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -4ax। -4ax। यस, तो सर वो इसके लिए लिख सकते नेगेटिव हैं क्या? एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं -6x, राइट? -6x। हाँ ये आपका इसका जनरल फॉर्म है, राइट? तो जरूरी नहीं है यस उसी सर। फॉर्म में लिखा हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर 4a का वैल्यू कितना है? सर 4a की वैल्यू -6 है। नहीं, 4a का वैल्यू है ओनली 6, जो अच्छा माइनस तो यहाँ भी लगा हुआ है। उसके फॉर्मूला में माइनस तो है ही। हाँ, तो मुझे ये बताओ इसका शेप कैसे बनेगा? इस पैराबोला का शेप कैसे बनेगा? इसका शेप कैसे बनेगा? सर नॉर्मल माइनस की तरफ बनेगा एक्स के। एक्स की माइनस की तरफ बनेगा, बिल्कुल सही कहा। यानी कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? यस सर। हाँ वेरी गुड।
तो बताना है आपको इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर फोकस का कोऑर्डिनेट होगा माइनस, एक मिनट सर, -2/3, 0। यस, क्योंकि ए का वैल्यू आ जाएगा 2/3, राइट। ठीक है, ये होता है -a, 0, तो हो तो जाएगा 3/2 होगा, 3/2, 3/2, वेरी गुड, 3/2। -3/2, 0। ये ए का वैल्यू हो गया 3/2 ओनली, राइट। और फोकस क्या होगा, यस सर, -a, 0, तो माइनस का 3/2 यहाँ हो जाएगा, राइट। माइनस का यस थ्री सर, बाई टू सॉरी, -3/2, -0, यस और नो। हाँ, अब माइनस थ्री बताना बाई है टू कॉमा जीरो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर इक्वेशन ऑफ वो डायरेक्ट्रिक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। यस। और सर इसका होगा, सर एक्स होगा इज इक्वल टू माइनस, नहीं, एक्स होगा इज इक्वल टू 3/2। यस, x इक्वल्स टू 3/2, है नहीं। ये हम कह सकते यस हैं सर, x -3/2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर और नॉट। यस सर, इट इज। पैराबोला में ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म की, जिसे कहते हैं हम लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये देखो आप। लेटस रेक्टम होता है, जैसे कोई पैराबोला ले लिया हमने, और इस पैराबोला में आप देखेंगे ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जो है ना ओपन है, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है। इसका फोकस मान लेते हैं ये है a, 0। तो इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, पहले ये बताओ। सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वेरी गुड। तो पहले पैराबोला की जो कॉर्ड्स हैं उनके बारे में समझो आप। पैराबोला की जो कॉर्ड्स हैं वो क्या होती हैं एक्चुअल में। जैसे यहां लेता हूं मैं एक पैराबोला, ये पैराबोला लिया हमने, तो कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला होते हैं बेटा, पैराबोला पर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है ना, लाइन सेगमेंट। जैसे ए और बी, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन पैराबोला, इफ वी ज्वाइन देम तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, राइट। हाँ, ऐसे ही मान लेते हैं एक पॉइंट है ये P और एक पॉइंट है Q, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो होगा, ये भी कॉर्ड है, ठीक है ना, ये भी कॉर्ड है। यानी कि जितने भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगी ऐसी लाइन सेगमेंट, वो सभी क्या होंगी, कॉर्ड्स होंगी, राइट। यस सर, और इसका फोकस मान लेते हैं ये है इसका फोकस, ठीक है, ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 है कोई। अब एक होता है बेटा फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, सॉरी, फोकल कॉर्ड क्या होता है, वो कॉर्ड्स जो फोकस से होकर जाती हैं, वो कॉर्ड्स जो फोकस से होकर जाती हैं, राइट, उन्हें कहते हैं हाँ, फोकल कॉर्ड। जैसे मान लेते हैं कई एक कॉर्ड हो सकती हैं जो फोकस से होकर जाती हैं। जैसे एक कॉर्ड ये है, ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना। एक कॉर्ड ये है, ये भी फोकस से होकर जा रही है। एक एक कॉर्ड ये भी हो सकती है, ये भी फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना, आगे कट करेगी। तो कई एक इन्फिनिट कॉर्ड हो सकती हैं, इन्फिनिट कॉर्ड हो सकती हैं जो फोकस से होकर जाएंगी, राइट। तो इन्हें कहते हैं हम फोकल कॉर्ड्स। क्या कहते हैं, ओके, फोकल कॉर्ड्स। फोकल कॉर्ड्स। इज इट क्लियर। यस सर, अब जो है एक कॉर्ड ऐसी, अब यहाँ आ जाते हैं इस वाले फिगर पर जो हम बात कर रहे थे, इस वाले फिगर पर, ठीक है। पहले ये बताओ इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला
ठीक है, chord of the parabola which is perpendicular to axis of the parabola and passing through the focus of the parabola। यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आई रिपीट इट अगेन, लेटस रिक्टम इज द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब क्या हुआ, फोकल कॉर्ड भी होनी चाहिए और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, राइट। तो ये कॉर्ड बेटा यही तो होगी, एक कॉर्ड बनेगी इसमें जो ऐसी होगी, राइट। ये कॉर्ड बनेगी जो फोकस से होकर जाएगी और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी, राइट। इसे Yes, कहते हैं हम लेटस रिक्टम। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, कोई इसमें इज इट क्लियर? yes sir, समझ आ गया। यस। तो बेटा इसकी लेंथ जो होती है ना, लेंथ, वो आप समझो लेंथ क्या होता है। लेंथ आता है लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, ये होता है 4a के इक्वल। इज इट क्लियर? ओके। और ये कैसे होता है ये बता दूं मैं आपको। जैसे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर की तरफ, ठीक है कि नहीं, इसका डायरेक्ट्रिक्स Yes sir. हो गया। अब ये बताओ, ये जैसे ये ए है तो ये लेंथ भी तो ए होगी। हाँ। अब देखो ये ए है तो ये भी ए होगी। और आपको मालूम है ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक भी ए होगी। अगर हम बात करते हैं ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये भी ए होगी, राइट। Yes sir. और ये भी ए होगी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes it is. तो ये बताओ, ये टोटल लेंथ जो हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 2a, यहां से यहां तक हाँ। होगी कि नहीं होगी? Yes sir. ये 2a हो जाएगी। तो ये 2a होगी तो ये लेंथ भी तो 2a होगी यहां से लेके यहां तक। क्योंकि हाँ सर। क्योंकि आपको पता है ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक ये वाली लेंथ और एक ये, ठीक है ना। क्योंकि ये पी एम हो गया और ये पी एफ हो गया, ठीक है। पी एम और पी एफ एक होना चाहिए, पी एम या पी एफ इक्वल टू पी एम होना चाहिए कि नहीं, बताओ। पैराबोला हाँ है सर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है पी एफ इक्वल टू पी एम होगा। तो ये पी एफ की वैल्यू भी कितनी होगी? 2a के इक्वल होगी जो पी एम की वैल्यू है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes sir. तो ऐसे ही इधर साइड में जो हम बात करें, इस साइड में ये वाला लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक? ये भी होगा ए, हाँ। है ना। और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा? ये भी 2a होगा, राइट। Yes sir. तो ये बताओ ये टोटल लेंथ कितना होगा? ये टोटल लेंथ Sir होगा 2a. 2a। तो ये वाला जो लेंथ होगा पी डैश एफ, पी डैश एफ, ये कितना होगा? पी डैश एफ वाला लेंथ कितना होगा? Sir P dash. एफ यानी कि यहां से लेके Sir 2a. यहां तक 2a होगा, राइट। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर। अब बताओ पी पी डैश कितना होगा? P dash sir 4a. 4a, जो कि क्या है? Length of lattice rectum. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, राइट। आपको ये क्लियर हुआ Yes sir. कैसे हुआ? 4a कैसे आया? Yes sir, समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें ना इसमें जो है यही चीजें थी। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.2 आप पहले पढ़ें और मुझे बताएं इसमें से क्वेश्चन जो है 1 से लेके 6 तक देखो एक बार, कर लेंगे आप। और मुझे बताओ इसमें पूछा क्या है, पहले ये देखो।
तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था तो वैसे ही करना है ना इसको तो। बिल्कुल वैसे करनी हो जाएंगे सारे। हाँ सर 6 तक तो हो यस, जाएंगे अराउंड। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ मुझे, और एक क्वेश्चन नंबर 7, और एक क्वेश्चन नंबर 8 और 7 करके दिखाओगे, अभी आप मुझे सेंड करोगे ठीक है करने के बाद। ओके सर।